ज़िंदगी बने आसान। ज़िंदगी कैसे आसान बन सकती है? दिवाली हो या होली हो, जब हमारा मन ही खुश और चंगा नहीं है तो ना दिवाली अच्छी लगती है और ना होली अच्छी लगती है। इसी तरह से आज हमें एक पेशेंट देखने को मिले और उस पेशेंट की 30 साल की कहानी थी। 30 years से शी वॉज स्ट्रगलिंग। शी वॉन्टेड टू प्रूव हर सेल्फ शी इज़ द बेस्ट डॉटर इन लॉ एंड द बेस्ट वाइफ। बेस्ट शो करने के कारण उसने अपनी आवाज़ नहीं निकाली, लेकिन 30 साल के बाद उसको अपनी आवाज़ इतनी ऊंची करनी पड़ी कि उसको ये कहा जाने लग गया, तुम तेज बहुत हो। उसका एक ही प्रश्न उठ रहा है कि मैंने क्या तेज़ी दिखाई, मैं किससे लड़ी? ना ननन से लड़ी, ना सास से लड़ी, ना देवर से लड़ी, बस करती रही करती रही करती रही। और आज मुझे उसके बदले में क्या मिल रहा है कि तुम तेज बहुत हो। मैंने तेज़ी दिखाई ही नहीं, फिर भी मुझे तेज कहा जा रहा है। ये है प्रूव करना कि हम ज़िंदगी भर चुपचाप सहन करते रहे और हम करते रहे और अपेक्षा करते रहे कि मुझे इज़्ज़त दी जाएगी, सम्मान दिया जाएगा, और इज़्ज़त ही नहीं मिली, सम्मान ही नहीं मिला, ना ही मदर इन लॉ की तरफ से और ना ही हस्बैंड की तरफ से। ये शिकायत दीपावली की, छोटी दीपावली में बोली जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि 30 साल के इस शादीशुदा ज़िंदगी में कैसे कोई दिवाली मना सकता है या होली मना सकता है, जबकि वो अंदर से वो रो रहा है, अंदर से वो जूझ रहा है अपने रिश्ते में। तो इसी प्रकार से कितनी फैमिलीज़ हैं जो इन सिचुएशन से गुजर रही हैं और दिवाली मनाई जा रही है। तो ये दिवाली मनाना, दिल का मनाना या केवल शो ऑफ करना? बहुत से घरों में बहुत सी बिजलियाँ चमकाई जा रही हैं, घर सजे हुए हैं, घर साफ़ किए जा रहे हैं, लेकिन मन के अंदर हमारे दुख है, उदासी है, आक्रोश है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है। वो उसका क्या? वो कौन हमको सुनेगा? कौन हमें सुनने वाला है? सुनेगा भी तो उसमें भी वो यही कहेगा, पिछली बातों को भूल जाओ, पिछली बातों को भूल जाओ। पिछली बातों को हम कैसे भूल सकते हैं जबकि हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। ये है एक पत्नी की सोच, या यूँ कहें किसी एक पार्टनर की सोच कि अच्छा हुआ नहीं है और अच्छा होने की बात हम कर रहे हैं। हम खुश हैं नहीं और हमें खुश रहने की बात कही जा रही है, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। अरे कैसे खुश हो जाएं? कभी खुश रहने की बात शायद पहले भी की होती, शादी हुई थी उस समय की होती कि आखिर तुम खुश क्यों नहीं हो, आखिर तुम्हें क्या हुआ है, आखिर तुम्हारी तबीयत क्यों ख़राब है, आखिर तुम क्यों चुप हो। ये क्वेश्चन शायद पहले कर दिया गया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। तो आज दीपावली में बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ पर रिश्तों में बहुत कड़वाहट है, और उस कड़वाहट के चलते परिवार में रहने वाले सदस्यों पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है, और वो एक मानसिक आघात के रूप में सामने आता है, चाहे वो बच्चे हों और चाहे वो परिवार के अन्य जन हों। तो ये एक सोच बन जाती है कि अगर हमारे जीवन में कोई संवेगात्मक समस्या है, चाहे वो गुस्से के रूप में हो, उदासी के रूप में हो, मन में बहुत सारे आक्रोश हो या बहुत सारी शिकायतें हों, तो हम समझते हैं कि हम या तो हम ठीक करना ही नहीं चाहते, ज़िंदगी को हम ख़त्म कर देना चाहते हैं, हम जीना ही नहीं चाहते, मर जाना चाहते हैं, हमें ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। अपने आप से प्यार करना बंद कर देते हैं। आखिर अपने आप से प्यार करना क्यों बंद करें? अगर शिकायत मेरी किसी दूसरे से है, शिकायत हमें अपने आप से नहीं है, किसी दूसरे ने मेरे साथ ऐसा किया है, तो हम क्यों ऐसा सोचें कि मैं अपनी ज़िंदगी नहीं जीना चाहती। ज़िंदगी मेरी है, कीमती ज़िंदगी है। हमने बहुत मेहनत करके पढ़ाई की है, बहुत मेहनत करके मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया है, मेरे माँ बाप ने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है, और हम ज़िंदगी को कुछ कुछ बातों में आकर अपने मन को इतना चोट, इतना आघात पहुंचाते रहते हैं। उस मन के आघात और उस चोट के चलते हम कहते हैं जीना नहीं चाहते, मर जाना चाहते हैं। हमें अपने आप से प्यार करना सीखना होगा,
हमें अपने आप से लगाव रखना सीखना होगा, अपने आप से अपनी केयर करनी सीखनी होगी और अपने आप से केयर करने के साथ साथ अपने आप को ट्रीट करना होगा और हील करना होगा। ट्रीटिंग, हीलिंग ये अपने आप से करना होगा। जब हम अपने आप से हील करेंगे तो फिर हम अपने प्रॉस्पेक्टिव के अलावा दूसरे प्रॉस्पेक्टिव को भी समझ पाएंगे कि दूसरा व्यक्ति आखिर हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता आ रहा है, उसने क्यों हमारे साथ ऐसा किया। आज की ही हम केस को लेकर के आपसे बताना चाहेंगे कि आखिर उसकी मदर इन लॉ उसको बाईपास करके उसके ही हस्बैंड के पास कुछ क्वेश्चन करने जा रही है। ये ढक्कन खोल दो, एक सिंपल सा एग्जांपल उसने बताया कि ढक्कन खोल दो, और जबकि वो बैठी हुई है उसको बोल सकती है, लेकिन उसने उसको क्रॉस किया और अपने बेटे से यानी उसके पति से बोला जाकर, और ये बात उसको आघात, उस बात ने बहुत आघात पहुंचाया कि आखिर तुमने मुझे अपना क्यों नहीं समझा, जबकि सारे कामों को करने के लिए तुम अपनी हो, मेरी हो। नाश्ता देना है, खाना देना है, उसकी केयर करनी है, दवा देनी है, सब कुछ करना है, तब तुम मेरी अपनी हो। और जब कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो एक इंसल्ट के रूप में उसको महसूस होती रही और वो इतनी बड़ी हो गई कि आज उसने उससे कंप्रोमाइज़ करना सीख लिया कि मुझे अब कुछ करना ही नहीं है। और अगर मैं एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाती हूँ, एक काउंसलर के पास जाती हूँ, तो मैं पागल नहीं हूँ, मुझे पागल मत साबित करो, मैं पागल नहीं हूँ। तो ये भी एक अपने अंदर एक स्टिग्मा लाना कि कोई अगर अपने मन की बातों को उसका सलूशन खुद में नहीं ढूंढ पा रहा है, उस लक्ष्य में उलझा जा रहा है, यानी कि उस बातों के गहराई में चलता जा रहा है और गहराई में जाता जा रहा है और डिप्रेशन में जाता जा रहा है, और वो अपने आप से कह रहा है कि नहीं मैं पागल नहीं हूँ, तो ऑफ कोर्स यू आर नॉट ए मैड, यू आर नॉट इंसेन, आप पागल नहीं हो। लेकिन फिर भी संवेगात्मक रूप से आप समस्याओं से बाहर भी निकल नहीं पा रही हो या पा रहे हो, तो निकलना तो ज़रूरी है ना, उसके लिए सोचना तो ज़रूरी है ना, अपनी केयर करना तो ज़रूरी है ना, अपने आप को ठीक करना ज़रूरी है। जिस प्रकार से डायबिटीज़ अगर आपको हो गई है, तो डायबिटीज़ अगर हो गई है तो डायबिटीज़ क्यों हो गई है उसको कोई नहीं पूछने वाला। आप ही अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने बहुत स्ट्रेस ले लिया था, मुझे डायबिटीज़ हो गई, बहुत स्ट्रेस ले लिया था, मुझे बीपी हो गया, डॉक्टर साहब कहेंगे हाँ होता ही स्ट्रेस की वजह से है, लेकिन अगर आपने केयर नहीं की तो आपकी ये डायबिटीज़ यानी कि आपका शुगर जो रेंज है वो बढ़ जाएगा, आपको परहेज़ करने की आवश्यकता है। बीपी अगर आपको हाई है तो आपको ये प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है। ये नहीं कहा जाएगा कि क्यों हुआ था, उसकी अब बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मेंटल ट्रॉमा की बात आती है तो हम क्यों क्या कैसे में चले जाते हैं, और जो वास्तविक रूप से हो रही जो हमारे सामने जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशनल ट्रॉमास हैं, जो क्राइसिस हैं, उसे निकलने की बात हम नहीं करते हैं और ना करना पसंद करते हैं कि हमें निकलना है और निकलना चाहिए। लेकिन अगला जो मेंबर है घर का सदस्य, जिसको ये सारी जो चीज़ें मैनिफेस्ट आपके साथ हो रही हैं और उससे वो निकलवाना चाहता है, बाहर करना चाहता है, तो हम उससे रिटेलिएट करते हैं और उसकी बात नहीं सुनते और अपने आप से कहते हैं कि क्या मैं पागल हूँ जो मुझे डॉक्टर के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास ले जा रहे हो। तो एक बात हम आपको ये भी कहना चाहेंगे कि साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में तीनों में अंतर है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो क्लिनिकल प्रैक्टिस RCI रजिस्टर्ड होते हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, एमफिल के साथ PhD किए होते हैं। ओनली साइकोलॉजिस्ट जो एमफिल विदाउट एमफिल होते हैं, विदाउट RCI रजिस्टर्ड होते हैं, और MBBS जो डॉक्टर्स होते हैं वो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, वो मेडिसिन देते हैं। इस प्रकार से तीनों में अंतर होता है, और ये परेशानी एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाने से दूर नहीं होती। ये जो कपल रिलेशनशिप की इश्यूज़ हैं ये इससे दूर नहीं होती, दूर होती है शेयर करने से, डिस्कस करने से, जो बिलीफ सिस्टम्स हैं उनमें बदलाव लाने से, और अपने माइंड को एक ग्रोथ माइंडसेट में फिट करने से कि नहीं, जो ज़िंदगी बीती हमने जैसी बिताई है, मे बी हमारे कुछ अपने पर्सनालिटी पैटर्न्स रहे हों, मे बी फैमिली के जो अगला पर्सन है उसके फैमिली पैटर्न्स रहे हों, अपने अपने बिहेवियर पैटर्न्स, पर्सनालिटी पैटर्न्स रहे हों, जिसकी वजह से ये हमारे दोनों के बीच में या फैमिली रिलेशनशिप में ड्रिफ्ट्स आई हैं। और क्यों ना हम एक बार किसी स्पेशलिस्ट के पास जाकर
अपने आप को उसे अपने आप को बचा सकें उस सिचुएशन से, उस कंडीशन से, और साथ ही साथ हेल्प कर सकें कि कैसे हम अपनी लाइफ को खुशनुमा, जॉयफुली, पीसफुली, लवफुली, विद अंडरस्टैंडिंग, विद कंप्रोमाइजिंग वे में हम आगे बढ़ सकें और दिवाली जो है हैप्पी दिवाली हो सके, और हम प्यार से विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली एक दूसरे को बोल सकें। और जब हम एक दूसरे को बोल सकेंगे अपनी विद इन द फैमिली, तो विद इन द फैमिली यानी कि हम अपने रिश्तों में भी वो मिठास ला सकेंगे, उस कड़वाहट को भुला सकेंगे। बहुत से ऐसे लोग कहते हैं हम उस कड़वाहट को भुला नहीं सकते, लेकिन हमें कड़वाहट को भुलाकर, ये आते ही फेस्टिवल है कड़वाहट को भुलाने के लिए, अपने बिटरनेस को भुलाने के लिए, उसके लिए फॉरगिव एंड फॉरगेट जैसे 2 फॉर्मूले बताए जाते हैं जो हमारी गीता, भगवद गीता में कहा गया कि भूल जाओ और माफ़ कर दो, क्षमा कर दो, वो आपके मेंटल हेल्थ को स्वस्थ करते हैं। तो हम आपके आज के दिन कैसे भूलें, किस प्रकार से भूलें अपने जो वुंड हमारी अंदर जो पूरी तरह से इनग्रेव हो चुके हैं हमारे मन के अंदर, उसे कैसे अपने आप को बचाएं उसके बारे में हम नेक्स्ट कमिंग हमारा जो टॉक होगी हम उस पर बात करेंगे। और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। ज़िंदगी बने आसान कैसे बना सकते हैं उसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया। आगे आने वाले एपिसोड में कैसे हम अपने ट्रॉमा से बाहर निकलें और कैसे दुख से अपने आप को बचाएं, कैसे सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ केयर करना सीखें और कैसे फॉरगेट कर सकें उन बातों को जो हम भूल नहीं पा रहे हैं। और जब हम भूल पाते हैं या उसका रेंज इंटेंसिटी हम कम कर पाते हैं, तो हमारी होली और दिवाली जो भी फेस्टिवल है उसको हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो मेरी तरफ से मैं डॉक्टर अंजलि गुप्ता, रिलेशनशिप एक्सपर्ट एंड RCA रजिस्टर्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। विश यू अ वेरी हैप्पी छोटी दीपावली। नमस्कार, शब बखैर, गुड नाइट, धन्यवाद।